जैसे जगत में यह प्रसिद्ध है कि शक्कर तो मीठी होती है, ऐसे ही यह बात प्रसिद्ध है कि आत्म जो वस्तु है वह मोक्ष स्वरूप है नहीं? तो कहती है प्रसिद्ध है जिनका मोक्ष है, और दुनिया जानती भी है कि जीव को जो है आत्मा मोक्ष की पर्याय प्रकट होती है, मोक्ष प्राप्त करना उसका कर्तव्य है। समझे आप? जिन प्रसिद्ध है जिनका मोक्ष है, एक बात तो ये कही। फिर कही उन्होंने पदम पत्र अंबुज पत्रवत जो दीर्घ हैं, पदम पत्र यानी कमल के पत्ते जैसे दीर्घ जिनके नेत्र हैं, ऐसे वे अत्यंत परमात्मा है। समझे? जो पुण्यवान व्यक्ति होते हैं उनकी जो है कमल पत्र के समान है, लंबी लंबी आँखें, समझे नहीं आप? और जो है ऐसे उनकी शरीर की रचना हुआ करती है। समझने था अत्यंत भगवान के परम औदारिक शरीर की चर्चा यहाँ की जा रही है। फिर कहते हैं पाप कक्षा को जिन्होंने जीत लिया है। किसको जीत लिया है? पाप कक्षा। पाप कक्षा में क्या आ जाता है? पाप कक्षा में पुण्य का परिणाम भी आ जाता है। पुण्य का परिणाम और पाप का परिणाम दोनों ही वास्तव में पाप कक्षा के अंतर्गत आते हैं। कक्षा है ना, मूराग देश के परिणाम, ये सब जो है पाप कक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो उनको अत्यंत परमात्मा ने जीत लिया है। समझ नहीं आप? किसके माध्यम से जीता है? कि अपने आत्म स्वभाव जो है, जो पुण्य पाप के परिणाम से रहित है, अकसाई स्वभाव है, उसके आश्रय से अत्यंत परमात्मा ने मोराग देश के परिणाम जो कि पाप रूप हैं, समझ नहीं आप? उनको उन्होंने जीत लिया है। ऐसे में अत्यंत परमात्मा है। फिर कहते हैं कामदेव के पक्ष का जिन्होंने नाश कर दिया है। समझ आप? संसारी सभी जीव जो है काम के वशीभूत हो रहे हैं। समझ नहीं आप? तो कामदेव के पक्ष का जिन्होंने नाश किया है। अनादिकाल से आत्मा जो है किसके वशीभूत हो रहे हैं? तो कहते हैं कामदेव के वशीभूत हो रहे हैं। कामदेव के पक्ष का अनादिकाल से पर्याय में केवल एक ही पक्ष है, समझ गए आप? वह भी कौन सा? वैर मुक्ता का, पुण्य पाप का है। ये इस प्रकार का पक्ष है। कभी भी आत्मा को अपने आत्मा के स्वरूप का कभी पक्ष आया ही नहीं है कायदे से। तो कहते हैं कामदेव के पक्ष का जिन्होंने नाश किया है। तो अत्यंत परमात्मा ने उस कामदेव जो पुण्य पाप के परिणाम, समझ ना भाई साहब, वे सब जो हैं उसका पक्ष उन्होंने छोड़ दिया है, और अपने ज्ञायक परमात्मा का स्वभाव का जिनको पक्ष आया है, तो कहते हैं कामदेव के पक्ष का जिन्होंने नाश कर दिया है। समझ में आप? और यक्ष जिनके चरण युगल में नमते हैं। समझ आप? फिर कहा उन्होंने तत्व विज्ञान से जो दक्ष यानी चतुर हैं। अभी सबकी पर खुलासा होने वाला है सभी लाइनों का। फिर कहते हैं बुद्ध जनों का जिन्होंने शिक्षा सीख दी है, और निर्वाण दीक्षा का जिन्होंने उच्चारण किया है, जिनकी दिव्य ध्वनि में सभी जीवों के हित की चर्चा आती है, ऐसा उनकी दिव्य ध्वनि उच्चारण किया है। वे श्री पदम प्रभव जनेन्द्र भगवान जयवंत वर्त हो। इस प्रकार से पदम प्रमलदायी देव अत्यंत परमात्मा की भक्ति करते हुए, उनको स्मरण करते हुए यहाँ ग्रंथ जो है उन्होंने यहाँ लिखा है। देखिएगा अब इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इन शब्दों के ऊपर, इन लाइनों के ऊपर जो उसका अर्थ खोला है, उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। निकाल लीजिए। प्रवचन रतन चिंतामणि का तीसरा भाग चल रहा है, पेज नंबर 237वें नंबर की पेज पर यह चर्चा अपनी है। कल अपन ने पाप कक्ष को जिन्होंने जीत लिया है, इसके ऊपर अपनी चर्चा
चल रही थी कि अनादि से इस जीव को शुभ और अशुभ भाव के पक्ष में चढ़ गया था। कहाँ चढ़ गया था? शुभ अशुभ के परिणाम की उसे अनादि काल से जीव को रुचि है। समझ में या? अरे भाई लोग कहते भी हैं देखो भैया मनुष्य पर्याय मिली है, खूब खाओ पियो और भोग करो। समझ या? ये पाप का परिणाम है। समझे? इस लाइन पे चला गया। किस लाइन पे चला गया? बड़े मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब, तो इसको क्या करना? इसको जो है कुछ नहीं, कोई धर्म कर्म कोई लेना देना नहीं है। समझे नहीं आप? केवल बस भोग करो। समझ आप? काय के लिए मिला है? भोग करने के लिए मिला है। तो वह पाप के परिणाम की तरफ चला गया। ठीक है? कोई ऐसे होते हैं, अरे भाई चलो भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, अपना कल्याण हो जाएगा। इस लाइन पर चले गए? कौन सी लाइन पर चले गए? समझ गए आप? थोड़ा सा उन्होंने कोई ऐसा कसाई की बंधता हुई तो भैया ये मनुष्य पर्याय है, भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, समझ गए आप? तो अपना एक दिन कल्याण हो जाएगा। वह भी एक विपरीत मार्ग है। समझ में आया? इस लाइन पर चला गया। समझ आप? इस लाइन पर यह किसी कभी नहीं आया है कि मेरा आत्मा जो है तीनों काल मुक्त स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। हमें इस लाइन पे चलना चाहिए। ये पक्ष इसको आत्मा को आज तक कभी आया नहीं है। जिनको आया है बस ये समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि उनके जन्म मरण का अभाव उनके होने वाला है। समझ नहीं आप? अब वह टिकने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं अनादि से शुभ और अशुभ के पक्ष में चढ़ गया था। समझ? दोनों लिए ना, ये केवल ऐसा नहीं कि अशुभ ही लिया हो, शुभ भी लिया है। लिया कि नहीं लिया है? अनादि से शुभ और अशुभ भाव के पक्ष में चढ़ गया था। इसमें एक भगवान हमारा भला कर देंगे, इस पक्ष में चला गया। और नहीं तो खूब खाओ पियो मौज करो, समय किसने देखा क्या है क्या नहीं। तो ये पाप अशुभ परिणाम के पक्ष में चला गया। समझ नहीं आप? ये यहाँ लिख रहे हैं अनादि से शुभ और अशुभ भाव के पक्ष में चढ़ गया था। वह मिथ्यात है। क्या? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करने धरने वाला नहीं है। ना तुम पंचेंद्रिय के विषयों का भोग कर सकते हो और ना भगवान तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। जो तुम्हारी अंदर में ऐसी मान्यता है वह मान्यता एकदम मिथ्या है, झूठी है। समझ में आई? तो कहते हैं कि अनादि से शुभ और अशुभ भाव के पक्ष में चढ़ गया था। वो अज्ञानता थी, भ्रम से चढ़ गया था। वह मिथ्यात है और संसार था। परंतु पेज नंबर 237 में बात चल रही है, नीचे देखें। परंतु अब इस पाप कला को भगवान ने जीत लिया है। क्या कर लिया है? पाप कक्षा को जिन्होंने जीत लिया है। पाप कक्षा में मैंने आपको बताया था कि पुण्य पाप के परिणाम सब पाप की कक्षा में आते हैं। समझ रहे हैं? मोह का परिणाम भी पाप की कक्षा में आता है। ये सब मोहिनी कर्म के भेद हैं। एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। मोहिनी स्वयं ही कायम पाप की कक्षा में आ जाता है। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार की चर्चा कल अपन ने यहाँ पढ़ी थी। अब उसका आगे अपन अपनी चर्चा करते हैं। अब देखिएगा नीचे का अंतिम पैराग्राफ है 237 नंबर के पेज पर। तत्वानुशासन श्लोक नंबर 188 में अरिहंत के ध्यान की बात आती है। किसकी बात आती है? अरिहंत भगवान के ध्यान की बात। अरिहंत भगवान के ध्यान की बात आती है, क्योंकि तत्वानुशासन का दूसरा नाम है ध्यान सूत्र। क्या है उसका? अपर नाम है ध्यान सूत्र, नाम से भी फेमस है वह ग्रंथ। किसने लिखा है? रामदेव आचार्य। रामदेव हुए हैं, रामदेव आचार्य हुए हैं। क्या? उनके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। समझ गए आप? उसका नाम है तत्वानुशासन और उसका अपर नाम है ध्यान सूत्र। ठीक है? तो उसमें श्लोक नंबर 188 में अरिहंत के ध्यान की बात आती है। वहाँ शिष्य कहता है, वहाँ एक प्रश्न किया गया है कि
आप अर्यंत का ध्यान करते हो वह व्यर्थ है, क्योंकि तुम अर्यंत कहाँ हो। क्या कहा? यानी शिष्य यह नहीं जानता है अभी कि द्रव्य क्या है और पर्याय क्या है? समझ गए आप? वो ये कहता है कि अभी वर्तमान में आप अर्यंत तो हो नहीं हो और अर्यंत के ध्यान की बात करते हो। क्या ये कैसे हो सकता है? अरे जो चीज हो उसका ध्यान करो तो समझ में आती है ना। अभी तुम्हारे अर्यंत तो हो नहीं तुम वर्तमान में, समझे? ना तो वह द्रव्य को जानता है और ना वह पर्याय के स्वरूप को जानता है। आगे बात समझ में? अगर वह द्रव्य के स्वरूप को जानता तो यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता, अथवा वह पर्याय के स्वरूप को जानता तो ये बात उसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आचार्य भगवंत यहाँ क्या कहना चाहते हैं, अर्यंत परमात्मा क्या कहना चाहते हैं। समझ गए आप? ये बात ठीक है। तुम जो कहते हो कि अर्यंत का ध्यान करते हो, तो अर्यंत का ध्यान करते हो तो अर्यंत एक जो है द्रव्य स्वरूप हुआ करता है, वस्तु नहीं है तो उसका ध्यान नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। पर अर्यंत रूप वस्तु तो है ना, पर्याय नहीं है तो क्या हो गया? समझ में आया? पर्याय जो है, पर्याय का स्वरूप ही एक समय मात्र का होता है भाई, है? समझ नहीं आप? जो इस प्रकार का प्रश्न कर रहा है शिष्य कि आप अर्यंत को ध्यान करते, आप अर्यंत का ध्यान करते हो, वह व्यर्थ है क्योंकि तुम अर्यंत कहाँ हो। तो समझ गए नहीं आप? ना तो वह अर्यंत भगवान को जानता है और ना वे अर्यंत स्वरूपी भगवान आत्मा है, ना उसको जानता है। अगर जानता होता तो ये बात उसके प्रश्न ऐसा उसको होता ही नहीं है। समझेंगे आप? हाँ, पर एक बात जरूर कहता है कि अर्यंत भगवान होते तो उसका ध्यान करते तो हमें बात समझ में आती। यह बात तो वो समझ रहा है, पर उसे ये नहीं मालूम है कि द्रव्य का स्वभाव ही अर्यंत स्वरूप जैसा है। समझेंगे आप? ध्यान उसी का किया जाता है जो तीनों काल स्थायी वस्तु होती है। क्या कहा? ध्यान किसका किया जाता है? चीज हो ना तो उसका ध्यान करना, ये बात ठीक है क्या? ऐसा कहना उसका ठीक है। क्या ठीक है? कि वस्तु हो ना तो उसका ध्यान करो ना, तो वस्तु है ना, उसी के ध्यान की बात कर रहे हैं ना, तो कहाँ है? हम भी तो यही कह रहे हैं ना, वस्तु नहीं है उसका ध्यान करना ये ठीक बात नहीं है। समझ गए? लेकिन यहाँ कहते हैं कि वस्तु है उसके ध्यान की बात कर रहे हैं। तो वस्तु है तो अर्यंत है, तो अर्यंत रूपी वस्तु आत्मा का स्वरूप है, उसके ध्यान की बात है। समझ गए आप? और ध्यान जो है स्थायी वस्तु का किया जाता है। किसका किया जाता है? समझ गए आप? आत्मा का स्वभाव तीनों का सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, वो हर समय उपस्थित है। समझ गए आप? स्थायी वस्तु है, टिकाऊ वस्तु है, उसका कभी अभाव होता नहीं है। समझ गए? इसीलिए उस आत्मा का हर समय ध्यान किया जा सकता है। समझ गए आप? क्या कह रहे? पर्याय तो आने जाने वाली है। क्या है? पर्याय तो आने जाने वाली है, और जो पर्याय के ध्यान में जाती हैं उन्हें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की प्राप्ति होती है। जो पर्याय का ध्यान करते हैं, क्यों? क्योंकि पर्याय का स्वरूप ही क्षरमंगुर तत्व है। समझ गए नहीं आप? आगे बात समझ में? तो यहाँ बहुत ही सुंदर प्रश्न किया गया था 188वें नंबर के श्लोक में, तत्वान शासन में। तो कहते हैं कि आप अर्यंत का ध्यान करते हो, वह व्यर्थ है, उसे वह व्यर्थ बताता है। कि आप तो जो है हम कहें आपके गधे के सींग का ध्यान करो। किसका ध्यान करो? गधे के सींग का। क्या कह रहे हैं? किसका ध्यान करो भाई? मम्मी, मौसी, मौसी, मम्मी, अरे भाई सो रहे हो क्या? आवाज ही नहीं आ रही, बंद है क्या? सब ठीक है, समझ में आ रहा है? हम आपसे कहें कि गधे के सींग का ध्यान करो, तो आप कहोगे कि भाई साहब गधे के सींग होना तो चाहिए, तो उसका ध्यान करो। ऐसा प्रश्न उसकी समझ में ये बात तो आ रहा है
कि अर्यंत है नहीं है और उसके ध्यान की बात आप कर रहे हो, जो कि व्यर्थ है। समझे आप? वो चीज होना चाहिए ना, इतनी बात तो वो कहता है। तो फिर अब उसका खुलासा यहाँ करते हैं, कहते हैं अभी तुम अर्यंत तो नहीं हो, फिर भी अर्यंत का ध्यान करते हो तो तुम्हारा ध्यान मिथ्या है, व्यर्थ है। इसके प्रत्युत्तर में अब इसका उत्तर देते हैं। इसके प्रत्युत्तर में श्री गुरु कहते हैं कि सुन। इसका उत्तर जो है 188वें नंबर के श्लोक में यह बात आई है और उसका जवाब दिया गया है। जब आप ग्रंथ देखेंगे तत्वानुशासन तो उसका जवाब 212वें नंबर के कलश में दिया गया। नहीं, 188 नंबर कलश, 188 नंबर के कलश में तो प्रश्न किया है। अच्छा। और उसका उत्तर जो है उस ग्रंथ में 212वें नंबर के श्लोक में दिया गया है। अच्छा। समझ में आई? तो कहते हैं इसके प्रत्युत्तर में श्री गुरु कहते हैं कि सुन, तुझे पता नहीं है। तुम्हें श्री गुरु समझाते तुझे पता नहीं है क्या, हम अभी अर्यंत अर्थात अनंत स्वरूप ही हैं। समझे आप? कैसे? भले ही पर्याय में अर्यंत अवस्था नहीं है, लेकिन मेरा स्वभाव तो तीनों काल अर्यंत रूप ही है। समझे? क्या उत्तर दिया? मौसी लाइन पर हो, म्यूट वगैरह तो नहीं, म्यूट कर दिया है क्या? मौसी तो करती है यहाँ से। मम्मी, पापा, इंदिरा आंटी, इंदिरा आंटी, लाइन पर बोलना चाहिए ना। जब बुलाता हूँ पूछता हूँ, है कोई सुबह का टाइम है, जैसे कोई ड्राइवर सो जाए सुबह के टाइम पे गाड़ी चलाते हुए तो क्या होगा? क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। समझ नहीं आप? इसीलिए सुबह तो उनको जागृति भी 5:15 हो गए ना। देखो बहुत सुंदर यहाँ पे श्री गुरु समझाते हैं कि इसके प्रत्युत्तर में श्री गुरु कहते हैं कि सुनो, हम क्या कह रहे हैं, मुझे तुझे पता नहीं है, तुम कुछ जानते नहीं हो। समझ नहीं आप? हम अभी अर्यंत हैं। कैसे हैं? अनंत स्वरूप है ना, अनंत है। अर्थात अर्यंत स्वरूप भी है। हम भी वही कह रहे हैं, जो वस्तु है तो उसका ध्यान करो। तो होना स्वभाव से प्रत्येक आत्मा अर्यंत ही है। समझ रहे हैं आप? अब उसका ध्यान करने में आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। पप्पू भैया, पप्पू भैया, बस इतना ही तो सुनना है मेरे को यार, और क्या, बाकी तो हमें ही बोलना है क्या? समझ गए? शिष्य का अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो श्री गुरु जी ने क्या उत्तर दिया? शिष्य का ये प्रश्न था कि भाई साहब जो चीज है नहीं है, आप उसके ध्यान की बात करते हो। ये भी अर्यंत तो हो नहीं आप पर्याय में, और अर्यंत के आप ध्यान करिए आप, तो अब आपका कोई ध्यान किया जा सकता है क्या? जो चीज है ही नहीं उसका क्या ध्यान करना? तो श्री गुरु समझाते हैं कि अर्यंत, हम अभी अर्यंत हैं। हम यानी आत्मा। हम का मतलब क्या है? हम का मतलब आत्मा अभी अर्यंत है, अर्थात अनंत स्वरूप ही है। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव अर्यंत स्वरूप है। अगर अर्यंत स्वरूप न होता तो पर्याय में अर्यंत परमेष्टि नहीं होती। क्या? अगर दूध में घी ना होता तो आपको घी आपके किचन में नहीं मिल सकता था। समझ गए? मूल में वस्तु तो होना ही चाहिए। अगर पानी ठंडा स्वभाव ना होता तो हमें ठंडा पानी कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इतना तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा कि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप अर्यंत समान है, सिद्ध की सामान है। समझ नहीं आप? तो कहते हैं कि हम अभी अर्यंत अर्थात
अर्यंत स्वरूप ही हैं, क्योंकि आत्मा अर्यंत स्वरूप है। क्या है? इस प्रकार उसका ध्यान करने से शांति प्राप्त होती है। समझे नहीं आप? अर्यंत अवस्था या पर्याय के ध्यान की बात ही नहीं है। समझ गया? पर्याय का जिसने ध्यान किया है उसकी पर्याय में भाव मरण हुआ। सही। क्या? क्योंकि पर्याय तो क्षणभंगुर तत्व है, वह तो आने जाने वाली है। हम निरंतर अपनी पर्याय जो मूलाग्देश की है उनकी रुचि करके बस उसी को ही ध्यान किया करते हैं। इसीलिए हमारी पर्याय में काय का क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, भाव मरण हो रहा है। समझेंगे आप? हम किसका ध्यान करते हैं 24 घंटा? या तो परद्रव्यों के ध्यान में हमारा जीवन जा रहा है, या फिर जो है हम अपनी पर्याय के सुधार और सुधार में अपना जीवन गंवा रहे हैं। क्यों? पर्याय की तरफ नहीं देखना है। पर्याय तो क्षणभंगुर तत्व है। देखना है तो स्थायी वस्तु है, उसकी तरफ अगर आप जो है उसकी तरफ ध्यान देंगे, उसकी तरफ अगर जो है आप अपने ज्ञान को लगाओगे तो पर्याय में शांति प्राप्त होने वाली है। क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही सुख शांति का भंडार है। समझेंगे आप? परद्रव पर भाव का ध्यान छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो परद्रव पर भाव और पर्याय से भी पार है, ऐसा स्थायी तत्व, उसका ध्यान करने की बात की जा रही है। समझ लेंगे आप? तो कहते हैं आत्मा अर्यंत स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा, चाहे वह निबोधिया का जीव भी क्यों ना हो, शक्ति की बात की जा रही है। समझ लेंगे आप? उस अनंत शक्तियों का ध्यान जो तीनों काल लेने वाली वस्तु है, वहाँ पे अपने उपयोग को स्थिर करने की बात की जा रही है। समझ लेंगे आप? किधर देखने की बात कर रहे हैं? स्वरूप की तरफ। समझ? वह वस्तु अमूर्तिक है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। उसका ध्यान तो जब होगा जब आपको यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा, तत्व का ज्ञान यथार्थ होगा, तो उस आत्मा का ध्यान आप कर पाएंगे। समझ लेंगे आप? अब हमें ज्ञान ही नहीं है अपने चैतन्य तरफ स्वभाव का, तो आप कितना भी कैसे में जो भी ध्यान की आपकी प्रक्रिया होगी वह आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान में जाने वाली है। सही बात। समझ लेंगे आप? भैया जरा सीधे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी जरा सीधी करो, ऐसे ध्यान लगाओ, ऐसे ध्यान लगाओ। समझ लेंगे आप? वो तो परद्रव है। समझ लेंगे आप? और परद्रव का ध्यान तो अनादिकाल से आप कर ही रहे हो। समझ लेंगे आप? वह आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान की उत्पत्ति करता है। और पर्याय को सुधारने की बुद्धि वह भी हमारी अज्ञान रूप अवस्था है। समझ लेंगे आप? पर्याय तो आने जाने वाली है, ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव को हो जाता है और अंदर पर्याय से पार अपना जो त्रिकालिक धर्म भगवान आत्मा है, न कहीं वह आता है और न कहीं वह जाता है, उसका ध्यान करने से पर्याय में आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। उस ध्यान की बात की जा रही है। आगे समझ में आपको? हर जीव के पास में स्थायी वस्तु है। समझ रहे हैं आप? जीव का स्वभाव ही वास्तव में स्थायी रूप से टिकाऊ रहने वाला है। समझ? तो कहते आत्मा अर्यंत स्वरूप है, इस प्रकार उसका ध्यान करने से शांति प्राप्त होती है। शांति की प्राप्ति कैसे होगी भाई साहब? स्थायी वस्तु की तरफ देखिए ना, और वो भी स्थायी वस्तु कैसी? समझिए आप? वो भी सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है। समझ गए नहीं आप? ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। यह पर के स्थायी वस्तु की बात भी नहीं है। समझ गए नहीं आप? पर तो पर ही है, पर की तरफ तो बिल्कुल देखने की बात ही नहीं की जाती है। जैन दर्शन जो है अपने आत्मा जो स्थायी रूप से विद्यमान है, देखिए आप प्रतिमाओं का स्वरूप भी इसी प्रकार का आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। आप भगवान के दर्शन करते हो तो भगवान किसकी तरफ देखते हैं? अपनी आत्मा की ओर। है?
अपने स्वरूप की ओर देखते भगवान के दर्शन करते समय ऐसा मन में क्यों विकल्प नहीं आता है कि भगवान अपने आत्मा की तरफ देख रहे हैं, स्थायी वस्तु की तरफ देख रहे हैं। समझ गए ना आप? इतना भी अगर हमारा ज्ञान जागृत नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए बहुत स्थूल बुद्धि वाले हो आप। क्या कहा? कि भगवान का इशारा तक भी नहीं समझते हो। गौतम जरूर समझ गए थे, तब उन्होंने जैसे भी समझे ना उसी समय वो है 4 ज्ञान के धनी भी हो गए थे। समझ गए ना आप? गौतम समूह शरण में गए, भगवान का देखा और वो उनका इशारा समझ गए कि उन्हें किसी ने कहा नहीं था। समझ गए आप? उन्हें भगवान की तरफ देखते ही उन्हें ऐसा ज्ञान हो गया कि देखो दुनिया भगवान को नमस्कार कर रही है और भगवान अपनी आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा उनको सच्चा ज्ञान हो गया है और वह समय दृष्टि हो गए और फिर बाद में उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेके ज्ञान में बैठे। समझ गए आप? और 4 ज्ञान के धनी भी हो गए। क्या हो गए? समझ गए आप? 4 ज्ञान के धनी हो गए। समझ गए आप? ये होता है भगवान के दर्शन का मतलब क्या है। इतनी बात हमारे अंदर में खटक जाना चाहिए कि भगवान किसी की तरफ नहीं देखते हैं। भगवान तो अपने भगवान स्वरूपी आत्मा की तरफ देखते हैं। भगवान परद्रव्यों की तरफ तो देखते ही नहीं है और अपनी पर्याय की तरफ भी वे नहीं देखते हैं। समझ आया? भगवान तो अंदर में भगवान स्वरूप भगवान आत्मा विद्वान है, वहाँ पर उन्होंने दृष्टि को लगाया है तो उनकी पर्याय में अनंत सुख और अनंत वीर तक की प्राप्ति हो गई है। समझ गया? और हम आप भी अगर थोड़ा सा ऐसा प्रयास सही दिशा में करेंगे तो अवश्य हमारी पर्याय में भी वह सुख शांति प्राप्त हो जाएगी। जहाँ पर सुख शांति भरी हुई है उसकी तरफ देखने से पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होती है। और जहाँ हमारा सुख शांति नहीं है, अनादिकाल से हम बैरमुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ ही देखते रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारी पर्याय में सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है? भैया पर की तरफ देख रहा है तो दुख मिल रहा है। ये जवाब तो देना पड़ेगा ना। स्व की तरफ देख भगवान की बात जाओगे तो उनको जवाब नहीं दोगे। भगवान पूछेंगे तुमने ये काम किया कि नहीं किया, तो कहोगे साहब भगवान हम तो आप जानते ही नहीं जानते, इसीलिए तो तुमसे कह रहे हैं कि प्रत्येक आत्मा सुख शांति का भंडार है। समझ में आया? तुम अपने आप को देखिएगा, अंदर में ऐसी एक स्थायी वस्तु है जो न कहीं आती है न कहीं जाती है, और अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ गए ना आप? सिद्ध समान सदा पद में रो। कौन सा पद है हमारा? सिद्ध भगवान के समान। समझ गया? सिद्ध भगवान जैसा ही हमारे अंदर थे देवन में, शरीर और राग आदि परिणतियों से पार है। उसकी तरफ आप अगर देखेंगे तो अवश्य नियम से पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होती है। देखो यहाँ इसी बात को कहा गया है कि हम अभी अर्यंत अर्थात अर्यंत स्वरूप भी हैं। समझ गए नहीं आप? शिष्य ने क्या प्रश्न किया था? शिष्य ये कहता था, तत्वानुशासन के 188वें नंबर श्लोक की बात चल रही है, वह शिष्य को अंदर में प्रश्न उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ कि आप जो कहते हो ध्यान करो अर्यंत भगवान का ध्यान करो, अर्यंत भगवान का ध्यान करो, है तो ध्यान तो हम जब करेंगे ना जब हमारे पास में अर्यंत अवस्था होना, या वो जानता ही नहीं कि अर्यंत क्या है, ना वो तरफ को जानता है ना पर्याय को जानता है। वो तो ये जानता है कि अभी अभी हम अर्यंत है ही नहीं है। क्या कहा? क्या जानता है? वो तो बस ऊपर ऊपर से जानता है, ऊपर ऊपर से कह रहा है, ना तो वे अर्यंत पर्याय क्या चीज होती है उसके स्वरूप को भी नहीं जानता है, और द्रव स्वभाव अर्यंत होता है उसको भी नहीं जानता है। तभी तो ऐसा प्रश्न कर रहा है वो कि साहब जो अर्यंत है ही नहीं है और उसके ध्यान की बात आप कर रहे हो। समझ नहीं आप? तो यहाँ गुरु जी फिर उसको समझाते हैं, श्री गुरु जी कि देखो भैया, प्रत्युत्तर में श्री गुरु कहते हैं कि सुन, तुझे पता नहीं है। क्या कहते हैं? तुझे पता नहीं है। हम अभी अर्यंत अर्थात अर्यंत स्वरूप ही हैं। समझ गए आप? ऐसे हम कोई ऐसा नहीं कि आपको
हैं? आचार्य भगवान कहती है तुम अपनी आत्मा को जानो, हैं? सब हम कि उसमें अपनी बात अलग से कर देती है कि साहब जो है अभी हम अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध जानेंगे, हमारी आत्मा शुद्ध होगी ना तब हम जानेंगे। आप तो शुद्ध आत्मा का ध्यान करो, कहाँ से शुद्ध आत्मा का ध्यान करो? अभी तो हमारी आत्मा अशुद्ध है, क्यों भैया? हम तो जब शुद्ध आत्मा का ध्यान करेंगे जब अरिहंत भगवान हो जाएंगे तब। अरिहंत भगवान की आत्मा शुद्ध है कि शुद्ध है? बोलो। अरिहंत भगवान की आत्मा शुद्ध है कि शुद्ध है? हाँ, शुद्ध है। तब ऐसे ही हमारी आत्मा, संसारी जीव कहता है तभी हम शुद्ध आत्मा का ध्यान करेंगे जब हमारी आत्मा शुद्ध होगी, समझ गए? इन अरिहंत भगवान बन जाएंगे तब हम ध्यान करेंगे। कब करेंगे शुद्ध आत्मा का? ना तो वह शुद्ध पर्याय को जानता है और ना वह शुद्ध द्रव्य को जानता है। आगे बात समझ में? अगर वह जानता होता तो ये बात नहीं कहता कि भाई साहब अभी तो हम संसारी हैं, अभी तो हमारी आत्मा शुद्ध है, अभी हम शुद्ध आत्मा का कैसे ध्यान कर सकते हैं क्या? तो वो जो ये व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की शंकाएं जो हुआ करती हैं तो समझ लेना चाहिए, ना तो वह द्रव्य स्वभाव को जानता है और ना वह पर्याय के स्वभाव को जानता है। समझ नहीं आप? तो ऐसे तो शुद्ध आत्मा, ऐसे तो शुद्ध पर्याय तुम्हें प्राप्त होने वाली है नहीं कभी। या अगर आपने मूल में ही वस्तु का अभाव मान लिया है तो कभी भी शुद्ध पर्याय प्राप्त होने वाली ही नहीं है। जगत में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। सारे द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक द्रव्य शुद्ध ही है, शुद्ध ही नहीं है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। क्या कहा? अनंत शक्तियां हर द्रव्य के अंदर विद्यमान है, हर द्रव्य पर भाव से भिन्न है। समझ नहीं आप भैया? उसके ध्यान की बात करते हैं आचार्य भगवान, तो उसके ध्यान की बात करते हैं जो वर्तमान में शुद्ध है, जो कभी अशुद्ध हुआ नहीं है, ऐसे आत्मा की बात करते हैं। समझ नहीं आप पर्याय के शुद्धि को देख के अपने द्रव्य को भी अशुद्ध देख रहे हो, ये हमारी अनादिकालीन मिथ्या मान्यता है, भ्रम है कि आत्मा कभी तो अशुद्ध होता ही नहीं है। एक ऐसी भी चीज अंदर में पड़ी हुई है, समझ गए ना? उस आत्मा को जानने की बात की जा रही है। ऐसे ही अरिहंत भगवान का ध्यान करो का मतलब क्या कि अरिहंत स्वरूपी भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। तुम तो पर्याय में अरिहंत की बात करने लगे, समझ गए आप? लोग क्या कहते, तभी तो उसको ऐसा प्रश्न उठा कि अरिहंत भगवान का, अरिहंत का ध्यान करो। क्या अरिहंत का ध्यान करो? ये वर्तमान में वो चीज होना चाहिए ना, तब तो मैं उसका ध्यान करूं। तो श्री गुरु समझाती हैं कि प्रत्येक आत्मा तीनों काल अरिहंत स्वरूप वाला ही है। घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन मत मतरा के पान से मत वाला समझे नहीं। शराब पी रखी है आपने, मोह रूपी मदरा पी रखी है, कभी उतारते ही नहीं हो क्या? समझ गए नहीं आप? जिनकी उतर गई है फिर चढ़ती भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। समझ गए अजय भैया? जिनकी मोह रूपी मदरा उतर गई है अब दोबारा उनके पास चढ़ने वाली भी नहीं है। समझ गए आप? हम मोह रूपी मदरा पिए हुए हैं। स्त्री मेरी है, लड़का मेरे है, लड़की मेरी है, संयोग मेरा है, ये मोह रूपी मदरा है। दारू पीने वाला है, शाम को जो है कैसे में वो दारू तो उतर जाती है, वो तो पीता है तो बाद में उतर भी जाती है, पर ये हमारी मोह रूपी मदरा ऐसी है कि आज तक हमने कभी भी वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं किया। तो मोह रूपी मदरा है, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, परद्रव्य मुझे सुखी देता है, परद्रव्य मुझे दुखी करता है, ये क्या है? ये मोह रूपी मदरा है। समझ में आया भैया? अरे मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। समझ में? ऐसा जब सच्चा ज्ञान हो तब यह पर्याय अपने ज्ञायक रूप परमात्मा के आश्रय से अपना जीवन प्रारंभ करती है, उसे ही मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो यहाँ श्री गुरु जी प्रति उत्तर में श्री गुरु कहते हैं कि सुन,
तुझे पता नहीं है, हम अभी अरिहंत हैं। क्या कहा? हम ऐसी जरूर कह रहे हैं पंचम काल के मुनराज आचार्य कुंकुन देव हों अथवा आचार्य अमृतचंद देव हों, पदम प्रबंधाई देव मुनराज हों, सब पंचम काल के मुनराज हैं। वे कहते हैं तुम आत्मा को जानो, और तुम कहो नहीं अभी तो पंचम काल है, मैं आत्मा को जान ही नहीं सकती है। क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? ये पंचम काल है ना, तो पंचम काल में तो आत्मा की अनुभूति होती ही नहीं है, तो श्री गुरु का यूं ही कहते हैं क्या? वे कह रहे हैं हम भी पंचम काल में मिथ्यात्व लेके आए थे, समझ में आया कि नहीं आया? और हम कर रहे हैं ना। आचार्य कुंकुन देव कहते कि नहीं कहते हैं 5वें नंबर की गाथा में, मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। तो निज वैभव का जन्म कौन सा? ये रुपया पैसों का जन्म हो गया? खूब रुपया पैसे इकट्ठे हो गए उनके पास में क्या भैया? अगर वो वैभव है तो वो वैभव की बात करते हैं क्या? वो तो जड़ है, वो वैभव नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया भैया? अपने निज वैभव की बात की है ना, समझ में आप? अपना आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ध्यान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड ऐसा भगवान आत्मा है। और उसे पर्याय में व्यक्त करना, वही वास्तव में आत्मा का निज वैभव हुआ करता है। समझे आप? हम अपने वैभव को भूले हुए हैं, हम जड़ वैभव को अपना वैभव मानते हैं। ये हमारी अज्ञानता है, मिथ्या मानता है। समझे आप? मेरा वैभव मेरे पास में है। पंडित पंडित बनारसी दास जी ने भी इस छंद में लिखा है, सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति हैं, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव संकिति हैं। सुखी कैसे हैं? अपने वैभव से सुखी है। समझ गए आप? अंदर में अपार निज वैभव है। समझ गए आप? ऐसे वैभव की जिसे दृष्टि नहीं है वह घोर संसारी जीव है। समझ गए आप? पर के वैभव को अपना वैभव मानता है और निज वैभव की उसे खबर नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि हम अभी अरिहंत हैं। क्या कहा? भले हमारी पर्याय में जो आप देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ। मैं पर्याय में जो भी रागादिक परिणति दिखाई दे रही है वो भी मैं नहीं हूँ। पर्याय में जो भी निर्विकारी रूप से पर्याय उत्पन्न हुई है वो भी मैं नहीं हूँ। निर्विकारी स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न होने पर भी अभी अरिहंत अवस्था नहीं है, हम भी जानते हैं। समझ गया? पंचम काल में ध्यान नहीं हो सकता, आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता, ये तुम्हारी मानता झूठी है। समझ गए आप उसको डरने की और गलत जगह जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो लोग जो है ऐसा भी कहने लग गए हैं कि भाई साहब देखिएगा, हमने सब कुछ छोड़ दिया है, हमने कपड़े तक बदन में से उतार दिए हैं, निर्वस्त्र अवस्था हमने धारण कर ली है, लेकिन अभी मेरे को ये आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, तो आप कपड़ा पहनने वालों को कहाँ से होगी? यह वचन मिथ्या है, यह वचन झूठा है। क्या भाई साहब? ये हमारे उत्साह को बहुत बड़ा कमजोरी प्रदान करता है। समझ गए आप? तुम जानते ही नहीं हो। जब त्रियंश गति के जीव कर सकते हैं, समझ गए आप? नार की जीव कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं करते? अभी ऐसी अभी ऐसा काल अभी नहीं आया है। पंचम काल के अंत तक श्रावक भी रहेंगे और भाविंगी मुनराज भी रहेंगे। समझ में आया भैया? इसीलिए ये बात है ऐसी करना कि हम जो है कपड़ा उतार दिए हैं, हमें ही आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। ये गलत बात है, बिल्कुल मिथ्या बात है। समझ में आया? नहीं होती तो उपदेश क्यों देते आचार्य भगवान? समझ में नहीं आप? आचार्य कौन देव दे रहे ना, सभी ज्ञानी देते हैं। तत्वा शुद्ध में चले, उमा स्वामी महाराज के पास चले जाइए, आचार्य अमृतचंद देव के पास चले जाए, पदम प्रबंधाई देव मुन्ना को तो पढ़ ही रहे हैं भाई। तो वो ये कहते हैं हम अभी अरिहंत हैं।
पर्याय में अर्यंत अवस्था नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा अर्यंत है ना भाई। है अगर स्वभाव से ही अर्यंत आत्मा ना होता तो पर्याय में भी अर्यंत भगवान अर्यंत अवस्था प्रकट होने वाली नहीं थी। ये आचार्य भगवंतों को पूरा सब बात है, वो जो एक एक बात करते हैं सब बिल्कुल अनुभव से बात करते हैं, ऐसे फांकते नहीं रहते हैं। समझ में आया? चढ़ जा बेटा सूली पे, भगवान तेरा भला करे, हैं ऐसा काम नहीं करते हैं। ये स्वयं पहले उस पर चलते हैं तब अन्य लोगों को उपदेश देते हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं हम अभी अर्यंत हैं, मतलब क्या? अर्यंत स्वरूप ही हैं। क्या मतलब है? प्रत्येक आत्मा का स्वभाव ही अर्यंत स्वरूप है, उसके ध्यान करने की बात की जा रही है। जो शिष्य ये जानता ही नहीं है, क्या ना तो वह पर्याय को जानता है और ना वह द्रव्य स्वभाव को जानता है, इसीलिए उसके अंदर में यह प्रश्न उत्पन्न हो गया कि साहब अभी अर्यंत है ही नहीं है और आप अर्यंत का ध्यान करने की बात करते हो। समझ नहीं आप? तो वह ना तो द्रव्य को जानता है और ना वह पर्याय को जानता है। समझ में आप? तो फिर आचार्य भगवान समझाते हैं कि देखो भैया, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही अर्यंत स्वरूप ही है, उसका कभी भी नाश होता नहीं है। समझ? हम उसके ध्यान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यह पर्याय के ध्यान की बात नहीं की जा रही है। यह द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक आत्मा अर्यंत स्वरूप है, समझे ना? उसके बाद उसकी ध्यान की बात की जा रही है। आगे बात समझ में भैया? ध्यान कौन करेगा भाई साहब? पर्याय करती है। किसका करती है? द्रव्य स्वभाव जो तीनों काल शक्ति स्वरूप है, सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, ऐसी वस्तु के ध्यान की बात की जा रही है। इसके प्रत्युत्तर में श्री गुरु कहते हैं कि सुन, तुझे पता नहीं है, हम अभी अर्यंत हैं, अर्थात अर्यंत स्वरूप ही है। आगे बात में, क्योंकि आत्मा अर्यंत स्वरूप है। आ गया? देखो लौकिक में भी प्रसिद्ध है, लौकिक में भी ये बात प्रसिद्ध है कि आत्मा ही परमात्मा है। बोलो, आप बोलते हो नहीं बोलते हो? आप किसी भी धर्म के अंदर चले जाइए, सब यही कहेंगे कि आत्मा परमात्मा है। क्या कहेंगे वे? आत्मा ही परमात्मा, ये तो जगत प्रसिद्ध बात है ना। जब मैं एक बार भोपाल के आश्रम में जब मैं रहता था, वहाँ हमारा स्वाध्याय चलता था, तो वहाँ पे जो है कारीगर, मिस्त्री, मकान बनाने वाला, मैसन, वो ये उसके कानों में तो पड़ती है जब अपन चर्चा करते हैं। तो उसने मेरे से पूछा, ऊपर तीसरी मंजिल पर पूछा कि आप बिल्कुल ठीक कहती हो कि आत्मा परमात्मा है। क्या बोलता है वो भी यही बोलता है कि आप बिल्कुल ठीक कहते हो कि आत्मा परमात्मा ही है। तो हमने कि आप भी परमात्मा हो कि नहीं हो? तब वो फिर वो पीछे हट जाता है। क्या हम कहाँ परमात्मा? परमात्मा तो वे वेदी पे विराजमान है, वे हैं। क्या कहता है? क्या स्वीकार शब्दों से करता है, स्वीकार शब्दों से करता है कि आत्मा ही परमात्मा है। आप ठीक कहते हो। और जब मैंने कहा कि तुम भी तो परमात्मा हो के नहीं हो? अरे मैं कहाँ परमात्मा हूँ? परमात्मा तो वे है ना, वे वेदी पे विराजमान भगवान है। समझ में आया? दुनिया को भगवान वेदी पे दिखाई देती है, ज्ञानियों को भगवान अंदर में दिखाई देती है। अंतर दोनों की दृष्टि में कितना हो गया है, जमीन और आसमान का अंतर हुआ करता है। समझ में आया? तो कहते आत्मा अर्यंत स्वरूप है, इस प्रकार उसका ध्यान करने से शांति प्राप्त होती है। अंदर में अपना भगवान आत्मा जो तीनों काल टिकाऊ वस्तु है, उसका जब पर्याय आश्रय लेती है, पर्याय उसका ध्यान करती है, तब उस पर्याय में भाई साहब सुख और शांति की प्राप्ति होती है। आगे समझ में भैया? पर्याय जब तक परद्रव और प्रभावों की तरफ देखती रहेगी, तब तक उसकी पर्याय में कभी भी सुख शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। समझ आप? जब वह पर्याय परद्रव और प्रभाव से अपना संबंध तोड़ देती है और अपने न्यायक प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़ देती है,
तब उस पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होती है। उसे ही वास्तव में निश्चय से धर्म ध्यान कहते हैं। आगे बताइए। तो उसका अर्थ ही है, अब देखिएगा, उसका अर्थ ही है यह है कि इस कि हम अंदर में अर्यंत हैं। क्या कहा? समझ? किसके ध्यान की बात की जा रही है? अपने द्रव्य स्वभाव की बात की जा रही है, अपने आत्मा के ध्यान की बात की जा रही है। समझ में आ भैया? हम अंदर में अर्यंत हैं, द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक आत्मा अर्यंत है। समझ नहीं आप? अंदर में साक्षात अर्यंत पद के बिना यह शांति आई कहाँ से? है शांतिनाथ भगवान को जो पर्याय में शांति प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है? हमारे 24 तीर्थंकर हैं, उनको पर्याय में शांति है कि दुख है? बोलिएगा। तो कहाँ से आई है शांति? शांत स्वरूप में से आई है। वस्तु होना चाहिए ना, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप वस्तु होना चाहिए ना। है हम शांति लेने के लिए कहाँ कहाँ घूमते फिरते हैं? बोलिए ईमानदारी से बोलिए आप। सुख लेने के लिए कहाँ कहाँ ढूंढा फिरते हो? आज तक मिला है क्या? मिलने की कोई संभावना दिखती है पापा? पूजा में आप बोलते जरूर हो, भवन में जीवर घूम चुका, कल को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे। आगे क्या लिखा? सुख की न मिली है क्या? थोड़ी बहुत सुख की है, सुख का टेस्ट भी किया है? अरे जहाँ है वहाँ तो देखा नहीं है, जहाँ है अब आपकी अंगूठी खो गई थी, ढूंढते रहे, घर में ढूंढ रहे हो, हैं गिर गई, गिरी थी आपकी कारखाने में, और ढूंढ रहे हो घर में, तो मिल गई क्या? है मिलने की कोई संभावना है क्या? अरे जहाँ पर है वहाँ ढूंढोगे तो मिलेगी ना। पतंग उड़ा रहे हो सब, विपरीत दिशा में उड़ा रहे हो, जिधर हवा चल रही उधर नहीं उड़ाओगे तो क्या पतंग तुम्हारी गगन में उड़ने वाली है क्या? ऐसे हम अनादिकाल से जहाँ सुख शांति भरी हुई है वह हमारी पर्याय जाती ही नहीं है, सोचती ही नहीं है, विचार ही नहीं करती है। क्या भाई साहब? तो शांति पर्याय में कहाँ से मिलेगी भगवान? समझ में आया? अगर पर्याय में सुख शांति चाहिए तो अंदर अपना भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार है। समझ में आया? जैसे कुएं में अथाह पानी भरा हुआ है, आप दूसरी जगह बाल्टी को डालोगे जिसमें पानी नहीं है तो क्या पानी आ जाएगा क्या? कुछ अंधे कुएं हुआ करते हैं। कैसे कुएं होते हैं? जो पानी से खाली रहते हैं, उस कुएं में पानी डाल, उस कुएं में आप बाल्टी डालिए तो पानी आएगा क्या? यही नहीं तो कहाँ से आएगा? हैं पप्पू भैया, जिस कुएं में पानी ही नहीं है उसमें बर्तन डालने से पानी प्राप्त नहीं होता है, और जिस कुएं में अथाह पानी भरा हुआ है आप जैसा बर्तन डालोगे वह बर्तन आपका भरता हुआ आएगा। समझ में आया भैया? ऐसे ही अपना आत्मा अंदर में सुख शांति का भंडार है। समझ गए आप? वह अपने उपयोग को जब आप लगाओगे, उपयोग जब उसका आश्रय लेगा, तब आपकी पर्याय में सुख शांति रूपी पर्याय प्रकट होती है। यही हमारे अर्यंत परमात्मा, सभी जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए, अर्यंत परमात्मा हुए, साधु परमेष्टि हुए, सब यही काम करते हैं। पर्याय में शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है कि अपना ज्ञान प्रभु परमात्मा जो तीनों का अनंत सुख और शांति का भंडार है, समझेंगे आप? वहाँ अगर लक्षित करोगे, वहाँ पर अगर अपने पर्याय का पर्याय वहाँ अगर ध्यान करेगी उसका, समझेंगे आप, उसकी सेवा करेगी तो उसकी पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होती है। देखिए आप, अंदर में साक्षात अर्यंत पद के बिना यह शांति आई कहाँ से? अर्यंत पद होना चाहिए ना, स्वरूप होना चाहिए ना। समझने आप? तुम कहोगे जो है पानी जो है हमको ठंडा प्राप्त हो जाए तो पानी का स्वभाव ठंडा होना चाहिए ना। समझे? आप थोड़ा शांति रखिए, गर्म पानी हो है, लेकिन पानी कभी गर्म होता नहीं है, गर्म होना पानी का स्वभाव भी नहीं है। थोड़ा सा शांति रखोगे तो पानी तो अपने नेचुरल पोजीशन में आ जाएगा। समझ गए आप?
और ऐसे हम कसायों में ऐसे उलझे हुए हैं, क्या भाई साहब थोड़ा पेशेंस रखिए, सत्य ज्ञान कीजिए, उस पर श्रद्धान कीजिए कि मेरा आत्मा सुख शांति का भंडार है, मुझे किसी के पास सुखी होने के लिए नहीं जाना है। सुखी सुख अगर मिलेगा, शांति अगर हमारी पर्याय में मिलेगी तो अपने भगवान आत्मा के पास जाने से मिलेगी। ऐसा थोड़ा अंदर में अपने पर्याय को समझाओ, आपको अपना गुरु बनना पड़ेगा। समझ में आया भैया? हम अनादिकाल से गुरुओं को बाहर ढूंढते फिरते हैं, लेकिन अरिहंत परमात्मा कहते हैं आत्मा स्वयं गुरु है, आत्मा स्वयं देव है, आत्मा चलता फिरता शास्त्र है, आत्मा संवेद शिखर है। बोलो सब कुछ आत्मा में ही है। बताइए। और उसके लिए सब अरिहंत सिद्धायो आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मनंद ही है रत्नात्रय पूरित अवगान सुखदाम, ऐसे देव साथ सतगुरुवर आत्म तीर्थ में करे स्नान। आपको अपना गुरु बनना पड़ेगा। समझ गए आप भाई साहब? आत्मा स्वयं गुरु है। आप अपनी पर्याय से बातें करना सीखिएगा, अपने आत्मा से बातें करना सीखिएगा कि ये पर्याय तू अनादिकाल से बैरमुखी होकर तुझे पर्याय में क्या मिला है, अपने आत्मा से बातें करोगे तो वह पर्याय समझदार हो जाती है। क्या हो जाती है? समझदार हो जाती है। तब वह वो पर्याय जो गलत मार्ग पे जा रही थी और वह सही मार्ग को पकड़ लेती है। मतलब सही मार्ग को जिसने पकड़ लिया है उसकी पर्याय में नियम से सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं अंदर में साक्षात अरिहंत पद के बिना यह शांति आई कहाँ से? क्या अंदर में ना हो और अरिहंत का ध्यान करें तो शांति आएगी क्या? नहीं आएगी, है ही नहीं वो चीज। तो अरिहंत अवस्था तो कभी आने वाली है नहीं है क्या? अगर अनंत अवस्था नहीं आई तो फिर अनंत भगवान भी नहीं होंगे। समझिए आप हैं? अब तुमको वैसा पर्याय, अभी हमारी आत्मा अशुद्ध है, अभी अशुद्ध मानते रहोगे तो फिर तुम शुद्ध पर्याय में आएगी कहाँ से? तुम बताओ। अरे मेरे वस्तु स्वरूप समझो भाई, अरिहंत परमात्मा का इशारा समझिएगा। समझ आप? ये कह रहे हैं अगर शुद्ध द्रव्य नहीं होगा तो पर्याय में कभी शुद्धता प्रकट नहीं हो सकती है। अगर दूध में घी नहीं है तो आपको आपके किचन और मार्केट में मिलने वाला भी नहीं है। आप उसकी सत्ता को स्वीकार कीजिएगा। क्या ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। हम विश्वास नहीं करते हैं, समझ में आया? और वैसे ही चले, वैसे ही दौड़ लगाने लग गए। लड़का सुखी करेगा, कोई लड़की सुखी करेगी, कोई कहेगा रचना इंद्री सुखी करेगी। अरे उनमें कहाँ है हमारा सुख? सुख गुण तो मेरे पास, सुख गुण तो मेरे आत्मा में है, सुख शक्ति तो हमारे आत्मा में है। उसके पास जब यह पर्याय जाती है तो पर्याय ज्ञान हो जाती है। इसीलिए उसके ध्यान की बात है। अंदर में साक्षात अरिहंत पद के बिना यह शांति आई कहाँ से? क्या अंदर में ना हो और अरिहंत का ध्यान करे तो शांति आएगी? बिल्कुल नहीं आने वाली है। जो चीज है ही नहीं है, हम भी कहते हैं जो चीज है ही नहीं है उसका क्या ध्यान करना? तो यहाँ तो कहते है ना वस्तु स्वभाव से अरिहंत स्वरूप है ना, उसका ध्यान करो ना भाई। नहीं, इसीलिए अरिहंत, अरे पांचों ही पद हम हैं। क्या है? पांचों ही पद। पांचों ही पद हमारे आत्मा के अंदर पड़े हुए हैं, तभी तो 12 प्रकट हुए। नहीं कहा पांचों पद का मतलब क्या? अरहंत सिद्धाचार्य। पांचों पद का मतलब क्या? पंच परमेष्टि। समझ रहे आप? पांचों ही पद अपने आत्मा में पड़े हुए हैं। हमें विवेक करो। समझ रहे आप? पंच परमेष्टि है, कोई ऐसे नहीं कि धर्म से आते हैं। पंच परमेष्टि अपने गायक परमात्मा का आश्रय लेकर प्रकट होती है। समझ? आप बोलते हो ना, अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन,
ये आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। क्या इन पंच परमेष्टियों को सबको अपनी आत्मा ही शरण है। तो कहते हैं पांचों ही पद हम हैं, हमारे अंदर विद्वान हैं। लोग ऐसी अद्भुत बात है। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है, तो वो भी अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अथवा कल अपन पढ़ेंगे। अभी समय के हिसाब से यही विराम लेते हैं। क्या यहाँ एक भाई का प्रश्न है, क्या वह छोटे मोह बड़ी बात नहीं हो गई? आप क्या बात आ गई? आपको ये अच्छा लगता है कि आप अपने आप को अनंत रूप से स्वीकार करते हो? हैं ये छोटे मोह बड़ी बात नहीं है? आप हैं वर्तमान में हो तो तुम क्या भाई साहब कैसी हो? उस शरीर मानता, मनुष्य हो तुम क्या मानते हो? और कहते हम तो अजय भगवान हैं। ये बात तुम्हें शोभा देती है? तो फिर लोग कहते हैं पहले इंसान तो बन जाइए, भगवान तो बाद में बनना। क्या कह देते हैं? लोग कहते हैं नहीं हैं, लोग ये चर्चा चलती है कि नहीं चलती है अपने धर्म में? ये साहब ये कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे। क्या कहिए? भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो दूसरा पक्ष वाला कहते हैं पहले भक्त तो बन जाओ, भगवान तो बाद में बनना। क्या भैया ऐसी बातें तुम्हें शोभा देती हैं क्या? पहले भक्त तो बनो। ना तो वह भक्त को समझता है कि भक्त रूपी पर्याय किसका नाम है, और ना वो भगवान को समझता है। इस प्रकार से यह शिष्य का यहाँ इसी प्रकार का प्रश्न ये आया है, क्या यह छोटे मोह बड़ी बात नहीं हो जाएगी? आप कहते हो कि आप भगवान हो। हम अपने आप को भगवान नहीं कहते हैं। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव ही भगवान स्वरूप है। समझ में आया? इसमें कहाँ इसमें कोई गलत कहा जा रहा है? द्रव स्वभाव को भगवान कहने में आपको आपत्ति होती है, स्वीकार करने में आपको आपत्ति होती है। और जब तक आप अपने आप को भगवान स्वरूप नहीं देखोगे, द्रव स्वभाव से नहीं देखोगे, तब तक आपकी पर्याय में कोई मलिनता दूर होने वाली नहीं है। समय कोई भी पर्याय निर्मल पर्याय प्रकट नहीं हो सकती है। इसीलिए आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे पानी के स्वभाव को शीतल मानना हमारे लिए जरूरी है। अगर शीतल पानी का स्वभाव नहीं मानोगे तो कभी भी आपको ठंडा पानी मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से यह जो शिष्य का प्रश्न किया जा रहा है उसकी चर्चा कल गुरुदेव श्री स्वयं अपने शब्दों के द्वारा उसे बताएंगे। कल अपन वहाँ पर समझेंगे। अभी अपनी चर्चा यहीं पर विराम देते हैं। निज निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है।